टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं कंप्यूटर जीके की, और इस 8 बजे के सेशन में पार्ट नंबर 14 लेके आए हैं। तो 30 में से 20 अगर क्वेश्चन सही होते हैं तो मान लो आपकी तैयारी अच्छी है। और आज हम इस टेस्ट में लेके आए हैं कंप्यूटर की शॉर्टकट की, कंप्यूटर की जितनी भी शॉर्टकट की से संबंधित वीडियो है। पहला देखिए, रिसाइकलिंग बिन में डिलीट की गई फाइलों को परमानेंट डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। रिसाइकलिंग बिन में डिलीट की गई जो फाइलें होती हैं उनको परमानेंट हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप कंप्यूटर चलाते हैं और कंप्यूटर का युग है, तो शॉर्टकट के प्लस फुल फॉर्म वगैरह आपको सारी पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है स्विफ्ट प्लस है डिलीट। फाइल को डिफ़ॉल्ट मोड में सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। फाइल को डिफ़ॉल्ट मोड में सेव करने के लिए तो ध्यान रखना कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किया जाता है। अंतिम क्रिया को निष्क्रिय अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अंतिम क्रिया को निष्क्रिय करने के लिए तो वह कंट्रोल वाई। अंतिम क्रिया को सक्रिय रीडू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। वापस रीडू करने के लिए तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कंट्रोल वाई। रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई और अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड। ध्यान रखना अंतिम क्रिया को निष्क्रिय करने के लिए। 5 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में नई फाइल बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब है कंट्रोल एन। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, आपको मैं बता देता हूँ। अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो अंडू के लिए तो कंट्रोल जेड का प्रयोग किया जाता है अंडू के लिए, और रीडू के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कंट्रोल वाई। थोड़ा सा उल्टा हो गया। 5 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में नई फाइल बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। नई फाइल बनाने के लिए तो ध्यान रखना कंट्रोल एन का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करोगे। तो यह है कंट्रोल ए। किसका उपयोग करोगे, कंट्रोल ए। 7 नंबर, MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड 2010 में पूरे टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। पेस्ट करने के लिए पूरा टेक्स्ट है उसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी का प्रयोग करते हैं। और ये दैनिक सामान्य VCYZX सामान्य जानकारी है, एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन पक्का शॉर्टकट की से आता है। MS वर्ड 2010 में पूरे टेक्स्ट को कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। कट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे। तो कट के लिए ध्यान रखना X, कॉपी के लिए C, कट के लिए X, पेस्ट के लिए V। ध्यान रखना MS वर्ड 2010 में होम टैब से फॉर्मेट पेंटर आइकन का इस्तेमाल किसी खास प्रकार के टेक्स्ट के प्रारूप को डॉक्यूमेंट के अन्य भाग में इस्तेमाल करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कंट्रोल वाई का प्रयोग कर सकते हैं। MS वर्ड 2010 में फाइल बनाते समय चुने गए पूरे टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। बोल्ड करने के लिए तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग किया, कंट्रोल बी। MS वर्ड 2010 में फाइल बनाते समय चुने गए पूरे टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इटैलिक के लिए नाम से पता है आई, कंट्रोल आई। MS वर्ड 2010 में फाइल बनाते समय चुने गए पूरे टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। चुने गए जो टेक्स्ट होता है उसको अगर अंडरलाइन करना है तो कौन सी शॉर्टकट दबाएंगे। तो कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो जाएगा। ध्यान रखना MS वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए तो ये तो दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है, पता ही है कंट्रोल पी। यानी पहले हम क्या करते हैं, पूरा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए करते हैं, फिर इसको प्रिंट देते हैं कंट्रोल पी से। MS वर्ड 2010 में फाइल क्रिएट करने हेतु
डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो ये भी याद रह जाएगा, Ctrl+O यानी ओपन करते हैं। MS वर्ड 2010 में फाइल क्रिएट करने के बाद डॉक्यूमेंट पूरा होने पर उसे बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? डॉक्यूमेंट पूरा होने पर उसे बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो ध्यान रखना, Ctrl+W। MS वर्ड 2010 में फाइल क्रिएट करने हेतु मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए तो ये Ctrl+स्पेस बार का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड 2010 में फाइल क्रिएट करने हेतु फ़ॉन्ट बदलने के लिए फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखना, Ctrl+Shift+F। MS वर्ड 2010 में फाइल क्रिएट करने हेतु लेटर के केस बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? लेटर के केस बदलने के लिए तो वो है Shift+F3 का प्रयोग किए जाते हैं। शॉर्टकट की है Shift+F3। जो फंक्शन कुंजी होती है F1 से लेकर F12। एक पैराग्राफ को किस शॉर्टकट की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं? एक पैराग्राफ को किस शॉर्टकट की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा Ctrl+Shift+डाउन एरो। Ctrl+Shift+डाउन एरो। निम्न में से किसकी की मदद से कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? कर्सर के दाईं ओर की, तो डिलीट बटन से दाईं हो जाता है। डॉक्यूमेंट में एक नया पैराग्राफ इंटर करने के लिए कौन सी प्रेस की जाती है? कौन सी की प्रेस की जाती है? ध्यान रखना, पैराग्राफ इंटर करने की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंटर ही होता है। वर्कशीट के एक स्थान से और फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका जवाब हो जाएगा किसी स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पैटर्न बदलकर, बटन होता है उसको दबाकर। MS वर्ड 2010 में फाइल क्रिएट करने हेतु होम टैब में उपलब्ध सभी सेल को चुनने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकती हैं? तो सभी सेल को चुनने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+A। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक शर्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट होती है। एक इंसर्ट बनाने के लिए एक कीबोर्ड शॉर्टकट होता है, तो ध्यान रखना F11। MS पावर पॉइंट में एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न के अलावा क्या करेंगे? तो ध्यान रखना F5 यानी फाइल ओपन पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? फाइल ओपन पर क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई स्लाइड बने तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? अगर आपको नई स्लाइड बनानी है तो कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग करोगे? Ctrl+M करोगे। ध्यान रखना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का डुप्लीकेट बनाने हेतु किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? अगर आपको एक स्लाइड डुप्लीकेट बनानी है तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे? Ctrl+D का। डुप्लीकेट यानी D से डुप्लीकेट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंटिंग टेक्स्ट के साथ कार्य करते समय एक वर्ड या शब्द को अंत तक चयन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं? तो Ctrl, Shift और राइट एरो का प्रयोग किया जाता है। और 30 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंटिंग टेक्स्ट के साथ कार्य करते समय कर्सर की स्थिति से एक ऊपर की लाइन का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं? Shift+Up एरो। Shift+Up एरो का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन दिए। कल फिर आपके लिए शॉर्टकट की लेके आऊँगा, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको पता होना चाहिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। इसलिए 30 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से तैयार कर लिए। कल 30 क्वेश्चन शॉर्टकट की ओर देंगे। इस तरह हमारा कंप्यूटर लगभग पूरा हो जाएगा और फिर सोमवार से हम मॉडल टेस्ट पेपर शुरू करने जा रहे हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।